हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर देखिए तो हो रहा था सुबह का वक्त और मैंने सुबह के नाश्ते खाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने एक तरफ रख दिया है दाल बनने के लिए और चाय मेरी बन गई हुई है। तो मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को निकाल चाय दे रही थी। मैंने चाय पी ली हुई है क्योंकि सब सोए हुए थे, तभी मैंने चाय बनाई हुई थी जग के, तो मैंने चाय पी ली हुई है। और अभी मेरे हस्बैंड जग के फ्रेश हो गए थे तो मैंने उन्हें भी ला के चाय दे दिया है। तो वो चाय पी रहे थे और मैं यहीं पे बैठ के मैं चाह रही थी आलू की भुजिया काटने के लिए, क्योंकि हम चले गए हुए थे बाहर घूमने के लिए 2-3 दिन के लिए। तो जब से हम लोग आए हुए हैं थोड़ा हमें थकान है अभी। तो सब लोग अभी थोड़ा थके ही हुए गए हैं, कोई भी किसी का भी फ्रेश फ्रेश तबीयत नहीं लगा हुआ है। तो वही मैं खड़े होकर काम करने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैं यहीं पे फिर बैठ के सब्ज़ी काट ले रही थी। भुजिया काट रही हूँ मैं आलू की, क्योंकि आजकल मेरे जब से हम वहाँ से घूम के आए हुए हैं थोड़ा हमारे यहाँ सादा खाना ही मैं बना रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है किसी की, इस वजह से सादा ही खाना हम खा रहे हैं। रात में हम लोगों ने खिचड़ी बना के ही खाया था और अभी मैं दाल चावल सिर्फ आलू की भुजिया ही बनाऊँगी। तो वही यहाँ पे मैं बैठ के आराम से काट ले रही। और उसके बाद से मेरा बेटा भी जग गया हुआ था और बेटी अभी सोई हुई थी, वो भी जग ही रही थी लेकिन अभी पूरी तरह से बिस्तर से निकली नहीं थी। वो अभी बिस्तर पे ही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेटे को नाश्ता वगैरह दे दिया हुआ था और उसके बाद से फिर मैं भुजिया आई थी भुजिया बना रही थी मैं। और साथ में मैं दाल में हो गया था तो उसे भी बघारने की तैयारी कर रही थी। तो वही सुबह का काम है। और वहाँ से घूमने आने के बाद से तो कुछ एक दिन 2 दिन कुछ ज़्यादा ही मैंने और काम कर लिया था, तो और मुझे ज़्यादा हैरेसमेंट हो गई थी। वहाँ से घूम के आए हुए थे हम, तो कपड़े वगैरह ज़्यादा हो गए थे धोने के लिए। और सब कपड़े हल्के हल्के कपड़े थे तो सब मैंने हाथ से ही धुले। और उसके बाद से थोड़ा रूम भी गंदा हो गया था, तो मैंने एक ही दिन में बहुत ज़्यादा काम कर लिया हुआ था। इस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बदन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वही मुझे काम ठीक से करने का मन नहीं कर रहा था, मैं ज़बरदस्ती ये सब काम कर रही थी। अब क्या करे, करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं दाल बघा रही थी तो थोड़ा मेरे उसमें बघार में थोड़ा सा आग लग गया हुआ था अंदर में। तो हो जाता है कभी कभी, ज़्यादा फुल आंच पे करो तो ऐसा ही हो जाता है। और वही देख लीजिए मेरी दाल भी हो गया, भुजिया भी रेडी है। तो उसके बाद से मैं बना दे रही हूँ रोटी, तो अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो थोड़ा उनको बाहर जाना है, कुछ काम है। तो इतनी जल्दी तो वो रोज़ नहीं करते हैं नाश्ता, लेकिन आज जल्दी कर लेंगे क्योंकि थोड़ा उन्हें बाहर जाना था, कुछ काम है। जॉब पे नहीं जा रहे हैं, बस कुछ काम था इस वजह से जा रहे हैं। जॉब उनकी आज बाद में है, शाम में हो जाएंगे। तो वही मैंने उन्हें नाश्ता दे दिया था, वो नाश्ता कर रहे थे। और उसके बाद से मैं बच्चे भी हट गए थे बिस्तर से, तो मैंने कहा कि मैं ठीक कर देती हूँ। तो बेडशीट मुझे नहीं चेंज करनी है क्योंकि मैंने कल ही बेडशीट चेंज की हुई थी, तो मैं बस ऐसे ही झाड़ के उसे सही कर दे रही हूँ। तो मच्छरदानी वगैरह तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ हटा दिया हुआ था। वो वो भी जान रहे कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी मेरी हेल्प कर देते हैं। अभी तो उनको बाहर जाना था, नहीं तो अगर वो रूम पे रहते तो वो और मेरी हेल्प कर देते, लेकिन उनको ज़रूरी काम था इस वजह से। तो फिर मैं वही काम अपना धीरे धीरे मैं अपना कर लूँगी, कोई मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे ज़्यादा मैं हाँ वो एक साथ ज़्यादा काम करती हूँ तो थोड़ा थक जाती हूँ, जल्दी जल्दी सोचती हूँ कि हो जाए, तब मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अगर फिर मैं आराम से धीरे धीरे काम करूँगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए जो दीवार अलमारी है, थोड़ी सी धूल मिट्टी हुई थी इस पर, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी साफ़ कर दूँ अच्छे से। तो वही मैं सब चीज़ों को गीले कपड़े से मैं पोंछ दे रही थी। आजकल है कि गर्मी का मौसम आ गया तो फ़ैन वगैरह चलता है तो धूल ज़्यादा आ जाती है रूम में। ठंड के दिनों में नहीं आती है क्योंकि ठंड के दिनों में पंखा नहीं चलता है, तो धूल उतनी नहीं आती है। और गर्मी के दिनों में पंखा चलता है तो साथ पंखा चलने से धूल ज़्यादा अंदर खींचती है, तो वही ज़्यादा सब धूल धूल हो जाते हैं। और कुछ दिनों में हमारा रमज़ान शुरू होने वाला है, तो फिर रमज़ान के दिनों में ज़्यादा हैवी काम तो नहीं हो पाता है। वैसे भी रमज़ान के दिनों में तो काम ज़्यादा हो ही जाता है, लेकिन ज़्यादा हैवी काम सब साफ़ सफाई ये सब नहीं हो पाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे ये सारे काम कर लूँ। तो फिर वही मैं साफ़ सफाई कर रही थी। और मैं यहाँ अपने हस्बैंड को बोल रही थी, हम गए हुए थे आगरा घूमने के लिए, तो वहाँ हमने एक फ़ोटो क्लिक कराई हुई थी। तो मैं वही उनसे बोल रही थी कि उसे फ्रेम कराने के लिए, कि उसके साइज़ का फ्रेम ही ला दीजिएगा आप ख़रीद के, तो उसमें हम फ्रेम करके रख देंगे। तो वही उसका साइज़ देख रहे थे फ़ोटो का कि क्या है, तो फिर उसी साइज़ का वो फ्रेम लेके आएंगे। तो फिर
मतलब वैसे तो फ़ोटो नहीं रखा जाता है लगा के, लेकिन मैंने सोचा एक फ़ोटो बस ऐसे ही वहाँ की निशानी के तौर पे एक फ़ोटो मैं लगा के रख लूँगी यहीं टीवी के पास में जहाँ टीवी है हमारा। तो वही मैं उन्हें दिखा रही थी, तो वो स्केल से लेके नाप रहे थे फ़ोटो का क्या साइज़ है। और वही ऊपर का साफ़ करने के बाद से मैं थोड़ा सोफ़ा को मतलब साफ़ कर दे रही हूँ। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा खेल खेल के गंदा कर देते हैं और धूल मिट्टी भी हो जाती है। वैसे तो मैं हमेशा पोंछ देती हूँ, तो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी मतलब तो एक गीले कपड़े से मैं ये सब भी पोंछ दे रही थी। तो हल्के हल्के हाथों से हो जा रहा था साफ़ सब कुछ। और फिर उसके बाद से मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने आ गई थी। बाकी किचन का मतलब जो काउंटर वगैरह था, चूल्हा वगैरह था, सब मैंने साफ़ कर दिया हुआ है और बस झाड़ू मुझे अभी लगाना है। तो वही मैं मतलब झाड़ू लगा दे रही हूँ। और जो नाश्ते के बर्तन वगैरह थे और कुकर वगैरह जो सब थे, सब मैंने धो दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे बस मैं पहले किचन से ही शुरू कर रही हूँ झाड़ू लगाना। तो मैं पोछा भी पहले किचन से ही शुरू करती हूँ और झाड़ू लगाना भी मैं मतलब ज़्यादातर तो किचन से ही मैं शुरू करती हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे मैं बेडरूम में आ गई थी झाड़ू लगाने। तो बेटा मेरा स्कूल गया हुआ था थोड़ा, उसको मतलब स्कूल के भी इसको पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है। उसको आज एक्चुअली जो मतलब एग्ज़ाम हुआ है उसकी कॉपी आज उसको मिलने वाली है, तो वही वो गए हुए हैं देखने के लिए। तो मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, लेकिन वो चले गए हुए थे अपने कुछ काम था उनका, तो बेटा अकेले ही गया हुआ है। और बेटी यहाँ पे मेरे बैठ के कार्टून देख रही थी और मैं अपने जो झाड़ू वगैरह थे वही सब लगा रही थी। तो झाड़ू ही लगाने में करीब मुझे आधा घंटा लग जाता है। मतलब बड़ा रूम है तो अब दोनों रूम हॉल किचन है, तो लगाते लगाते टाइम लग जाता है मुझे। तो वही देख लीजिए आप लोग कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद से फिर मैं अपना जो काम है वो करूँगी। और यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद से फिर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो हल्के जो कुछ कपड़े थे जो मतलब हम घूम के आए हुए थे, तो वो सब मैंने कुछ धो दिए हुए थे, लेकिन कुछ कपड़े बाकी थे, तो वही मुझे हाथ से धोने वाले ही कपड़े थे। इसे मैं मशीन में नहीं सब धो सकती, ख़राब हो जाएंगे मशीन में। तो वही मैं धो रही थी कपड़ों को। तो वैसे भी गर्मी के दिन में जो हल्के फुल्के कपड़े होते हैं तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि मतलब वो सब मशीन में लगा तो वो सब हल्के जो कॉटन के कपड़े होते हैं मशीन में थोड़ा उनका कलर भी ख़राब हो जाता है और कपड़े भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। और कोई मुश्किल नहीं होता है गर्मी में धोने में, आसानी से आदमी को कोई परेशानी नहीं होती है। ठंडी में थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि ठंडा पानी से धोना होता है और ठंड में सब कपड़े भारी भारी ये होते हैं, वुलन कपड़े होते हैं। तो ठंड में तो मैं नहीं धोती, ठंड में मैं मशीन में ही धोती हूँ। तो वही मैं धो दे रही थी। अब मेरे बच्चों के कपड़े ही सब थे। और अभी तो बस मैं कपड़े धोने के बाद से मैं नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि मतलब पोछा मुझे आज नहीं लगाना, पोछा मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा काम करूंगी तो फिर मैं ज़्यादा थक जाऊंगी, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बस मेरा आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।